वेलकम टू स्टार्ट एजल क्लासेस। आज हम आपके साथ लेके आए हैं आपके 12th क्लास का 4 नंबर का टॉपिक। और 4 नंबर आज ही आप अपनी पॉकेट में रख लो। 4 नंबर बहुत ही इजी, ये 4 मार्क्स का टॉपिक होता है नोटिस। और एग्ज़ाम में बहुत बार ये जो टॉपिक है नोटिस, ये एग्ज़ाम में बार बार देखा जाता है। तो देखो आज छोटा सा वीडियो और उसके अंदर आपके 4 नंबर पक्के। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा और उसके बाद में एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और उस क्वेश्चन को आप, इस फॉर्मेट को आप कहीं भी कोई से भी नोटिस में अप्लाई करो और पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त करो। एक भी नंबर आपके कटने वाला नहीं है। तो देखो 4 नंबर का मार्क्स, 4 नंबर मार्क्स में ये आपके टॉपिक आ गया है नोटिस। अब देखो नोटिस होता क्या है, तो ये सूचना होती है जो कि किसी नोटिस बोर्ड पर किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगाई जाती है, किसी संगठन द्वारा। जैसे हम हमारे स्कूल के लिए लेते हैं तो हम देखो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपको पहले तो एक बॉक्स बनाना है। बहुत अच्छा, पहले नहीं बनाना आपको, पहले ये 2 लाइन ऐसे साइड में खींच के और पहले ये पूरा, फिर आपको पता चलेगा कि नीचे हम कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ये बार बार जो काट छाट होगी तो वो तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पहले सिर्फ आपको ये अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। उसके बाद में ये आपको नोटिस के चारों ओर पेंसिल या पेन से आपको पूरा बॉक्स बनाना है। तो देखो ऊपर ही ऊपर आपको लिखना है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया संगठन। यानी कि ये जो है, ये संगठन का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो आपका टॉपिक का मतलब कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, जो कोई भी ऑर्गेनाइज करवाने वाला, यानी कि संचालन करवाने वाला जो भी होगा वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आ जाएगा। जैसे मान लो आपकी स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा हमेशा कैपिटल के अंदर। कैपिटल लेटर के अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में नोटिस, NOTICE, नोटिस लिखना है इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के नीचे। मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इसको देखते जाइए और समझते जाइए कौन सी चीज़ कहाँ आने वाली है। आपको एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो संगठन का नाम ऊपर आ गया, उसके बाद में नोटिस आ गया, फिर यहाँ लिखनी है आपको डेट, और डेट लिखनी है यहाँ पे। और डेट को डेट नहीं लिखना है, डेट कुछ भी नहीं लिखनी है, आपको फॉर्मेट में लिखना है। फॉर्मेट में किस में लिखना है, आपको पहले इस फॉर्मेट में लिखना है। जैसे आज डेट हुई है हमारी, जैसे आज डेट हो गई है हमारी 17, तो यहाँ पे आपको लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है 17 अप्रैल 2021। आपको इस फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। इस वाले फॉर्मेट में डेट आप बिल्कुल मत लिखना, नहीं तो आपका जो मार्क्स है वो कट जाएगा। इसका 1 मार्क्स मिलता है अगर इस वाले फॉर्मेट में लिखे तो कट जाएगा। अगर आपने इस वाले फॉर्मेट में भी अगर डेट लिख के आए हो तो भी नहीं चलेगा। तो इस वाले फॉर्मेट में नहीं लिखनी है आपको। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, अप्रैल 17 2021, ये भी राइट है और ये भी राइट है। आपको इस वाले फॉर्मेट में डेट बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ध्यान रखना है आपको। इस वाले फॉर्मेट में डेट बिल्कुल भी नहीं डालनी है। बार बार मैं आपको इस पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्मेट में डेट डालने में मिस्टेक कर जाते हो और आपके नंबर कट जाते हैं। फिर भी आप सोचते हो कि हमने किया सही है, लेकिन हमारा गलत क्यों हो गया है। तो देखो फिर आपको यहाँ लिखना है नेम ऑफ टॉपिक, ये भी हमारे कैपिटल में होगा। आपके क्वेश्चन में ये गिवन होगा। नेम ऑफ टॉपिक आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उठा के यहाँ रखना है और कैपिटल लेटर में रखना है। उठा के आपको यहाँ रखना है और कैपिटल लेटर में होना चाहिए, क्योंकि जो हेडिंग है, ये हेडिंग होती है, इसको अपन हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग होती है, हेडिंग शुड बी इन कैपिटल लेटर। तो हेडिंग जो होगी वो कैपिटल लेटर में होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके जस्ट नीचे नोटिस के जस्ट नीचे वाले लाइन में, यहाँ पे नोटिस के जस्ट नीचे वाले लाइन में आपको यहाँ लिखना है डेट, और डेट के जस्ट नीचे वाले लाइन में लिखना है आपको टॉपिक का नेम, वो भी कैपिटल लेटर के अंदर। टॉपिक का नेम आप लिखोगे कैपिटल लेटर के अंदर। उसके बाद में आपको सिर्फ ये फॉर्मेट फॉलो करना है। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, नोटिस यहाँ पे दिया गया है
नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, यानी कि नोटिस जो है, यानी नोटिस का मतलब सूचना यहाँ पे दी गई है, दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यानी आवर स्कूल हमारी स्कूल इज गोइंग टू करने जा रही है, टू ऑर्गेनाइज यानी आयोजन करने जा रही है। ए के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है टॉपिक का नेम, यहाँ पे टॉपिक, जैसे मान लो कोई टूर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, कोई चिल्ड्रन डे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, कोई एनुअल डे ऑर्गेनाइज करवा रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा टॉपिक का नाम एन एनुअल डे। यहाँ पे आप वोवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर लोगे, अगर यहाँ पे वोवल का स्वर आ रहा है तो यहाँ वोवल का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे एन हो जाएगा, या फिर यहाँ पे ए रहेगा अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो। उसके बाद में ऑन के बाद में डेट, यहाँ पे कौन सी डेट आएगी, तो देखो यहाँ पे डेट जो 17 अप्रैल यहाँ पे नहीं लिखना आपको, क्योंकि भैया 17 अप्रैल तो हम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो डेट आएगी किस दिन की आएगी, जिस दिन नोटिस लिखा जाता है, जिस दिन नोटिस लिखा जाता है वो डेट आपको यहाँ लिखनी है। और जिस दिन ये जो फंक्शन है, ये इवेंट है जो ऑर्गेनाइज करवाना है, वो डेट आपको यहाँ डालनी है। और फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, वो ही फॉर्मेट होना चाहिए, जैसे 17 अप्रैल है तो आप 4-5 दिन का 4-5 दिन इसके अंदर गैप ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 23 अप्रैल 2021, यहाँ पे ये डेट आ गई ऑन 23 अप्रैल 2001। या फिर डेट आएगा तो डेट डाल दो आप, यहाँ पे डेट आ गया, डे डालना चाहते हो तो डे भी यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा डे को ये होने वाली है, तो डे भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में आपको वेन्यू का मतलब होता है प्लेस, स्थान, यानी ये जो फंक्शन है ये कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, तो ये सीधा सा जैसे आपके पास में इन स्कूल हॉल हो जाएगा, स्कूल के हॉल के अंदर हो जाएगा। जैसे हॉल के अंदर आपको ऑर्गेनाइज कराना तो इन स्कूल हॉल हो जाएगा। अब टाइम भी आप दे सकते हो, ड्यूरेशन भी आप दे सकते हो, कितना टाइम आपको लगेगा। टाइम जैसे मान लो आपको 8 बजे से शुरू करना है तो 8 AM यहाँ पे टाइम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, ऑल द स्टाफ यानी सभी स्टाफ, एज वेल एज यानी के साथ, स्टूडेंट्स यानी सभी स्टाफ के साथ जो स्टूडेंट है, आर इन्फॉर्म्ड उनको सूचित किया जाता है, दैट हु आर इंटरेस्टेड ऑफ इट जो कोई भी इसमें क्या हो, रुचि ले रहा हो, इसके अंदर इंटरेस्ट लेता हो, मैं गिव देयर नेम्स वे अपने नाम क्या करे, मैं गिव देयर नेम्स वे अपने नाम टू अंडरसाइन, किसको दे दे, अंडरसाइन, यानी अंडरसाइन का मतलब अंडर यानी नीचे, साइन यानी जिसके साइन कर रखे हैं यहाँ पे, अंडरसाइन को दे दे बाई। और अब यहाँ पे और डेट आ गई। सर ये तो बहुत ही फंसा रहे हो सर, आप यहाँ पे डेट दिए जा रहे हो, हमें एक डेट नहीं समझ में आ रही है, आप बार डेट दिए जा रहे हो, तो भैया देनी पड़ेगी ना डेट, क्या करें, तो डेट तो देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बाई यानी तक, बाई का मतलब होता है यहाँ पे तक, यानी डेट यहाँ पे कौन सी आएगी कि आपके जो नेम हैं वो इतनी तारीख तक आपको जमा करवाने हैं, यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इस डेट से पहले आपको यहाँ जमा करवाने हैं। तो 23 हमने यहाँ लिख दी, 17 यहाँ लिख दी, तो इनके बीच की डेट आएगी ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 21 अप्रैल 2021, यानी कि 21 तारीख से पहले आपको नाम अपने जमा करवाने हैं। कौन कौन इसके अंदर भाग लेना चाहता है, कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है, कौन कौन इसके अंदर इंटरेस्टेड है, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये भैया रहा हमारा फॉर्मेट, ये तो हमारा नोटिस का फॉर्मेट है, ये रट डालो, ये मतलब याद कर लो, अपने दिमाग में छाप लो, कॉपी में छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और एकदम इजी क्वेश्चन होगा, एकदम जो भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन होगा, और इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, तो आप बस बिल्कुल देखते रहिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखो कैसे क्वेश्चन होता है। चलिए आइए देखिए हमारा जो नोटिस है, क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया है, देखो क्वेश्चन करके समझाता हूं तुम्हें। सपोज यानी कल्पना करो, यू आर अरविंद, तुम क्या हो, अरविंद हो, स्टडिंग यानी पढ़ रहे हो इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ रहे हो आप, यानी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ रहे हो। फिर बाद में एज यू आर सेक्रेटरी, तुम क्या हो, सेक्रेटरी हो, एज यू आर सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन,
यूनियन, स्टूडेंट यूनियन के आप सेक्रेटरी हो। राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 words telling about the children's day to be celebrated on April 28th 2021। यानी कि आपको क्या करना है, 50 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो नोटिस है वो आपका गिन लेना, 50 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन के लिए आपको क्या लिखना है, एक नोटिस लिखना है, और आप स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी हो, अरविंद आपका नाम है, और आपको ये डेट दे रखी है, बस इतने से आपको काम है। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसमें आपको दे रखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखो, ऑर्गेनाइज कौन करवा रही है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पे आ गया हमारे कैपिटल लेटर में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर आ गया। उसके नीचे हमने नोटिस लिखना था तो नोटिस लिख दिया। हर चीज आई कैची होनी चाहिए, अगले के आंखों में पड़ना चाहिए, फोकस होना चाहिए उसकी आंखों में, ताकि आपको वो देखते ही 4 मार्क्स तुरंत दे दे। तब यहाँ पे आ गया ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर नोटिस आ गया, हमें डेट लिखनी है, डेट अप्रैल, ये देखो साफ साफ उसने लिख रखी है, हमें तो कुछ नहीं करना। तो 28 अप्रैल 2021 ये आ गई हमारी डेट। अब हमें लिखना है यहाँ पे टॉपिक का नेम, तो टॉपिक का नेम बताओ यहाँ पे क्या था, चिल्ड्रंस डे, तो इसको कैपिटल में, ये जो टॉपिक का नेम है ये आई कैची होना चाहिए, यानी कि आंखों पे पढ़ना चाहिए। तो आंखों पे पढ़ने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब तो और तो हमारे पास कुछ है नहीं कि इस पे कलर वलर डाले, तो कलर तो इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको आई कैची बना दिया। तो चिल्ड्रंस डे को हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो ये हमारा टॉपिक का नेम। अब देखो यहाँ पे नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, नोटिस यहाँ पे दिया गया है दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यानी कि हमारी स्कूल एक ऑर्गेनाइज करने जा रही है। ए के बाद में यहाँ पे टॉपिक का नेम आपको पता है क्या जाएगा, चिल्ड्रंस डे करवाने जा रही है। अब यहाँ पे बताओ, अब देखो मैंने देखो यहाँ पे ऑन के बाद में यहाँ पे जो डेट आएगी वो कौन सी आएगी। अब देखो मैंने क्या गलती की है वो आपको पकड़ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे जो ऑन के बाद में जो डेट आएगी वो हमें कौन सी डेट बताई थी, जिस दिन ये फंक्शन आयोजन होना है उस दिन की डेट आएगी। तो भैया आपने क्या गलती की थी, तो आपने गलती ये कर दी कि आपको 28/2021 वहां पे आपको दे रखा है कि इस दिन हमारा ये जो है फंक्शन का ऑर्गेनाइज होना है, और क्वेश्चन में आपने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, यहाँ पे 28 अप्रैल लिख दिया, और वो आपका नोटिस हुआ गलत। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना है जिस दिन लिख रहे हो, तो हम लिख रहे हैं 22 को, यानी कि 22 को हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑन है। अब यहाँ पे जो डेट आएगी वो कौन सी आएगी, वो वाली डेट तो ध्यान रखना, इसीलिए मैंने आपको ये चीजें समझाई है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आ जाएगी 28 अप्रैल 2021, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में वेन्यू कहाँ पे होगा, तो क्या हो जाएगा, इन स्कूल ग्राउंड, यानी कि स्कूल के ग्राउंड में हो जाएगा। और टाइम क्या रहेगा, तो टाइम 8 बजे से रहेगा, 8 AM इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के 8 बजे रहेगा। अब ऑल द स्टाफ एज वेल एज स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट, सभी को इन्फॉर्म किया जाता है दैट हु आर इंटरेस्टेड ऑफ इट, जो कोई भी इसमें इंटरेस्टेड हो मे गिव देयर नेम्स टू अंडरसाइन पर्सन बाय के बाद में आपको डेट डालनी है, कब तक देने, तो 22 को लिख रहे हैं, 28 को होना है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 27 अप्रैल 2021 तक आपको नेम अपने जमा करवाने हैं। और यहाँ पे नेम लिखना है, और नेम किसका आएगा, जो लिख रहा है नोटिस, यानी कि यहाँ पे जो जिसकी डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद, यानी जो जिसका पद है उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि आप क्या हो, अरविंद हो, तो अरविंद का नाम आ गया। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद, यानी आपका पद क्या दे रखा है, तो पद आपका साफ साफ दे रखा है, इसमें आप क्या हो, सेक्रेटरी हो। तो सेक्रेटरी का आ जाएगा यहाँ पे, सेक्रेटरी आ जाएगा, यहाँ पे सेक्रेटरी आ जाएगा। और सेक्रेटरी के आने के बाद में आपको यहाँ से नीचे से पूरा इसको बंद करना है, और ये आपका नोटिस बन के तैयार हुआ। 4 मार्क्स आपके एकदम बिल्कुल एग्जामिनर काटने, एग्जामिनर आपके इस नोटिस को देखते ही आपको 4 मार्क्स देगा आपके काटने के, यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है। तो आपके ये 4 नंबर का टॉपिक आता है, आपको ये अच्छी तरीके से होना चाहिए तैयार।
और आप देख लो इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा करके आते हो तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि एग्जाम तक आपके नए नए हर चीज़, ग्रामर और आपके इंग्लिश के टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।